आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर का नाम है रियल नंबर। इसको समझने से पहले इसको समझो। जैसे कि देखो, इसको कॉपी में लिखना। जैसे कि हम लोग जो नंबर काउंट करते हैं, जैसे रोल नंबर वाइज जो नंबर काउंट करते हैं, ठीक ना, 1 2 3 4 है ना, 5, ये सब काउंट करते हैं हम लोग, ये चलता चला जाएगा। ऐसे नंबर्स को कहा जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर कहा जाएगा। अब जैसे कि 1 से काउंट कर रहे हैं तो ये नेचुरल नंबर हुआ। अगर इसी में हम लोग 0 भी ले लेंगे, अर्थात 0 से काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे, तो 0 से जब इसमें काउंटिंग हो जाएगा तो ये हो जाएगा होल नंबर। होल नंबर, इसको हम लोग होल नंबर बोलेंगे, ठीक है। मतलब उसमें 0 पहले इंक्लूड नहीं था, अभी हमने क्या किया, 0 को भी ले लिया, बोला कि चलो 0 से भी काउंट करो। तो जब 0 से काउंट करना शुरू कर दिए, उसी को सेम नंबर को हम लोग अब नाम दे देंगे होल नंबर, मतलब कि सभी नंबर, ठीक है। अब देखो, तो क्या 0 से पहले का कुछ नंबर है? जैसे तो हम लोग घटाते जाए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, उसके पहले कुछ हो सकता है? देखो, अब जैसे कि यहां पे मेरा 0 है, ठीक है, तो 0 का ऐसे समझो, ये मेरा 0 है, ठीक है। अगर इसको हम लोग लाभ हानि से समझे तो मान लो कि 1 रुपये का लाभ हुआ, फिर 2 रुपये का लाभ हुआ, फिर 3 रुपये का लाभ हुआ, 4 रुपये का लाभ हुआ, 5 रुपये का लाभ हुआ, ठीक ना। ये जो है लाइन जा रहा है, और 0 रुपया का लाभ हुआ मतलब मेरा कुछ लाभ नहीं हुआ है, 0 पर है, बट नुकसान हो गया 1 रुपये का, तो ये इधर चला जाएगा, -1 -2 -3 -4, ठीक ना। 1 रुपये का नुकसान हुआ, 2 रुपये का हुआ, 3 रुपये का हुआ, 4 रुपये का नुकसान हुआ, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर जब हमने देखा था कि जब 1 से काउंट कर रहे थे तो इसको हमने नाम दिया था प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। उसमें जब 0 को भी इंक्लूड किए तो वो हो गया मेरा होल नंबर, ठीक है। अब ये 0 से पहले का भी नंबर अगर ले लेंगे, मतलब माइनस वाला नंबर भी जो है उसको भी ले लेंगे, ये सभी नंबर को अगर ले लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, तब इसका नाम हो जाएगा, अगर हम लोग -1 -1 0 या -2 ये सभी नंबर को अगर ले लेंगे तो इसको हम लोग नाम दे देंगे इंटीजर्स। क्या बोलेंगे इसको? पूर्ण संख्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स बोलेंगे, क्लियर हुआ। जब हमने 1 से लिया था नेचुरल नंबर, 0 से लिया सभी नंबर को होल नंबर, और माइनस वाले नंबर को भी ले लिया इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के अंदर दोनों आएंगे। देखो, 0 से इधर का जो नंबर है वो सब प्लस में है, और 0 से इधर के जो नंबर्स है वो सब माइनस में है। तो 0 के बाद जो प्लस वाले नंबर आएंगे इनको कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और 0 के इस साइड वाले जो नंबर हैं इनको कहा जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या हो जाएंगे? जैसे कि 1 2 3 6 10 100, ठीक है। ये सभी नंबर क्या हुए? पॉजिटिव इंटीजर्स हुए। नेगेटिव इंटीजर्स क्या हुए?
-1, -5, -10, ठीक है, -11, ये नंबर भी जो आ रहे हैं इनको कहा जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स। समझ में आया? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? तो ये एक तरह का संख्या हुआ। अब यदि हमने लिखा जैसे कि मान लो 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में कुछ आ सकता है, 1.5 आ सकता है ना। 0 और 1 के बीच में कुछ आ सकता है आधा, ठीक ना। तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे कि हमने लिख दिया 9/2, 9/2। अब तो ये कटेगा नहीं, तो 9/2 को हम लोग क्या बोलेंगे? ये भी तो नंबर है, ये भी क्या है? नंबर है। तो इसका नाम क्या होगा? तो सिंपली भाषा में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो। ऐसे नंबर्स को कहा जाता है रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। आ रहा समझ में? परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? तो कोई भी नंबर जिसको ऐसे बटा के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 3/7, हाँ, 2/3, 5/2, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जैसे ये प्लस में है तो माइनस में भी हो सकता है, -3/7, -1/5, ये सभी क्या हुए? परिमेय संख्या। ठीक है। देखो, तो अब हम लोग आते हैं परिमेय संख्या के बारे में, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? अभी बताया परिमेय संख्या। तो कोई भी नंबर जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात P/Q के फॉर्म में, ऐसे बटा के फॉर्म में हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोई भी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे, और एक चीज जोड़ दो, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, वहां पे Q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, बट 0 नहीं होगा। जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। तो कोई भी संख्या जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 3/8 -5/7, ठीक है, -2/7, ऐसे कोई भी नंबर।
जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। क्लियर हुआ? अब तुमसे पूछेगा क्या एक परिमेय संख्या है? क्यों? बिल्कुल, वेरी गुड। एक क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि हम लोग इसको 1/1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? पूछेगा क्या 5 परिमेय संख्या है? तो हाँ है। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है। बोलेगा क्या 0 परिमेय संख्या है? 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को भी हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है। फिर पूछेगा क्या 1/0 परिमेय संख्या है? नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखे हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर में हो सकता है बट नीचे नहीं होगा। तो अगर नीचे हुआ तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अभी देखो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? नहीं, प्राइम नंबर का अर्थ हुआ जो संख्या अपने अलावा किसी और से विभाजित ना हो। जैसे कि मैंने लिखा 5। 5 एक ऐसी संख्या है जो केवल और केवल 5 से विभाजित होती है, और 1 से, तो 1 से तो हर संख्या विभाजित होती है, ये केवल 1 और 5 से विभाजित होगी। तो प्राइम नंबर क्या हुआ? 5, जैसे 7, ये किसी और संख्या से नहीं कटेगी। ठीक है। 13, 11, 17, 19, ये सब जो संख्याएं हैं ये क्या कहलाएंगी? प्राइम नंबर्स। ठीक है। मौलिक संख्या, हिंदी में इसको कहा जाता है मौलिक संख्या। मौलिक संख्या। तो वे संख्याएं जो केवल 1 से विभाजित हो या अपने आप से विभाजित हो, उसे हम लोग मौलिक संख्या बोलेंगे। जैसे कि मान लो कि तुम्हारा कोई ऐसी मित्र है या तुम ही हो जो किसी से दोस्ती नहीं करती, तुम बस अपने आप में खुश रहती हो, अपने आप से मतलब रहती हो, तो तुम क्या हो गए? एक मौलिक संख्या हो गई। किसी और से विभाजित होने का कोई चांस है ही नहीं। ठीक है। अब मान लो कि एक ऐसा संख्या लिख दिए, ये संख्या लिखे 5/7। अब देखेंगे तो ये तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसके जो दोनों नंबर्स हैं ये क्या हो गए हैं? एक दूसरे का को प्राइम है। इसके अलावा जैसे कि मान लो हम लिख दिए 4/7। अब तुम देखोगे कि 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि 4 2 से कटता है, 7 किसी से नहीं कटता, नहीं ना कटता। लेकिन 4 और 9 एक दूसरे का को प्राइम है। क्या बोलते हैं? को प्राइम। को प्राइम है। कौन है? 4 और 7 एक दूसरे का को प्राइम है। क्यों को प्राइम है? क्योंकि 4 तो किसी और संख्या से विभाजित होगा, लेकिन 4 7 से विभाजित नहीं होगा, 7 4 से विभाजित नहीं होगा। अगर इन दोनों में अगर हम कॉमन ले तो केवल 1 मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये दोनों संख्याएं एक दूसरे का को प्राइम हुआ। को प्राइम एक दूसरे का। एक और संख्या अगर हम लिखें तो जैसे कि लिख लो 10 और 10 और कोई एक नंबर लिख ले, जैसे कि 19। ये भी क्या है? को प्राइम है, एक दूसरे का प्राइम संख्या है। मान लो कि ये जो 10 है ये किसी और से दोस्ती कर सकता है,
ठीक है ना, लेकिन ये 19 से नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, इसीलिए एक दूसरे का क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। आ रहा समझ में? तो पहले हम लोगों ने क्या सीखा, प्राइम नंबर, फिर क्या सीखा, को प्राइम नंबर। एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग एक से काउंट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमने क्या सीखा, होल नंबर, उसमें हमने जीरो को ऐड कर लिया था, जीरो से लेकर जो काउंट करेंगे वो हो गया हमारा होल नंबर। उसके बाद हमने क्या किया, प्लस वाले नंबर्स और माइनस वाले नंबर्स दोनों को लिया, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। प्लस वाले नंबर्स रहेंगे तो उनको पॉजिटिव इंटीजर्स, माइनस वाले रहेंगे तो उनको नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। उसके बाद हम लोग आए प्राइम नंबर में। तो प्राइम नंबर में हमने क्या देखा कि किसी भी संख्या जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे सभी संख्याओं को हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग आए अभी को प्राइम नंबर्स में, जो कि दो संख्याएं एक दूसरे से अगर विभाजित ना हो, ठीक ना, और दोनों में कुछ भी कॉमन ना मिले, तो ऐसी दोनों संख्याओं को एक दूसरे का को प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, अब देखो संख्या रेखा, संख्या रेखा अर्थात ऐसी रेखा जिसपे हम लोग संख्या को दिखाएंगे, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, संख्या रेखा बोलेंगे। सबसे पहले क्या करो कि एक ऐसे लंबा लाइन ड्रॉ कर लो, एरो दे दिए, मतलब कि ये लाइन और इधर जा सकता है, इधर भी दे दिए, मतलब ये नंबर और इधर जा सकता है। अब यहाँ पे हम दे दिए मान लो 0, ठीक है। इसको बराबर भागों में हम लोग पहले स्केल से बांट लेंगे, जैसे कि यहाँ से मान लो यहाँ तक बांटे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 बांटे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कर दिए। तो मान लो कि यहाँ पे हम लोग नंबर दिखाए 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, ये हुआ हमारा 4, ये हुआ हमारा 5, ये हमारा हुआ 6। इधर पे अगर देखेंगे तो किस में जाएगा बताओ, माइनस में जाएगा। ये हुआ हमारा -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मान लो हम लोगों के इसके बीच में कोई परिमेय संख्या को ढूंढना है, ठीक ना, इसके बीच में परिमेय संख्या को अगर हमको ढूंढना है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो क्या हम लोग पाएंगे कि ऐसे सवाल में बोलेगा कि संख्या रेखा पर, ठीक है, संख्या रेखा पर अगर हम लोग दिखाएं तो ऐसे अगर सीधा सिंपल बोला कि तुम संख्या रेखा पर 4 को दिखाओ, किसको दिखाओ, 4 को, तो 4 को हम यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक ना। बट बोल दिया कि 4/3 को दिखा, 4/3 को, अब ये कहाँ आएगा, किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, जी नहीं। पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका मान निकाल कर देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है, बट तुम ऐसे देखो, अगर हम लोग इसको भागा देंगे तो 3 एकम 3, कितना बचा, 1, ठीक है। इसका मान कितना आया, 1 सही 1/3। अगर हम लोग दशमलव में देखते तो क्या आता है, पहले देख लेते हैं इसको, 1 सही 1/3। अच्छा, अगर दशमलव में ले जाकर कर देंगे तो 1 पॉइंट देंगे, यहाँ 0 देंगे, फिर 3 3 9, फिर 1 आएगा, फिर 3 बैठाएंगे, फिर 9। तो इस कंडीशन में 1.3333 ये आता चला जाएगा, ठीक ना। तो 1.3 का मतलब क्या हुआ, 1 से ज्यादा है। 1.3 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या है, 1 है और प्लस 1/3 है, मतलब पहले तो 1 होगा और उसके बाद क्या होगा, 1/3, मतलब ये 1 से ज्यादा है लेकिन 2 नहीं है,
अगर 2 रहता तो यहाँ पर कितना आ जाता, 2 आता। ठीक है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 1 से 2 के बीच में आएगा। नंबर कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। तो अब जैसे कि 1 से 1/3 है तो इसके बीच में आएगा ये नंबर। ठीक है, क्या कितना है, 4/3, मतलब 4/3 जो है वो इसके बीच में आएगा कहीं पे। ठीक है, वैसे ही अगर तुमको एक नंबर दे दिया, सिंपल तुम्हारे समझने के लिए अगर हम बोले कि 1/2, 1/2, तो ये कहाँ आएगा देखो, शायद तुम्हें समझ में ना आए, लेकिन जब तुम इसको भाग दोगे तो देखो पहले दशमलव देंगे, फिर 0 देंगे, ठीक है, और फिर 2 5 10, कट गया। इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, 0.5, ये हुआ। तो 0.5 का मतलब क्या हुआ, 0 से ज्यादा, 1 से कम। अगर तुमको ऐसे नाम बताएं, 1/2 का मतलब होता है आधा, तो आधा क्या होगा, 1 से कम होगा, और 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 1/2 का जो मान होगा वो 0 से ज्यादा होगा और 1 से कम, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा, 1/2। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, अगर हम लिखे 5/2, 5/2 का मतलब समझ रहे हो, अढ़ाई, जिसको हम लोग ढाई बोलते हैं, है ना। 5 का आधा कितना होगा, 2.5 होगा, तो 2.5 कितना होगा, 2 से ज्यादा होगा और 3 से कम होगा, मतलब ये 2 से ज्यादा होगा और 3 से कम होगा। 5/2। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो इसको भाग देके देख लो, देखो 2 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटा, 2 दूनी का 4, कितना बचेगा, 1, यहाँ दशमलव देंगे और 0, 2 5 10, मतलब कि 2.5, 2.5। तो 2.5 कहाँ होगा, 2 से ज्यादा होगा, 2 से ज्यादा हुआ और 3 से कम होगा। क्लियर हुआ। तो नंबर सिस्टम में ये चीजें अगर हमको बोल रहा है कि संख्या रेखा पर बैठाओ, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे, और ये सभी क्या है, परिमेय संख्या ही है। आ रहा है समझ में। अब जैसे कि अगर संख्या तुमको दे दे रहा है 9/4, 9/4, और दिया है 17/8, और दिया है 5/2, और दिया है 11/4, और कितना दिया है 23/8। बोल रहा है कि इन संख्याओं को इस लाइन पे बैठाओ। ठीक है, तो हम लोग सरलता से करने के लिए क्या करेंगे, देखो नीचे में सभी संख्याएं 8 है, 8 के लसपा में कर सकते हैं, 8 4 2 के लसपा में कर सकते हैं, मतलब नीचे वाले जो नंबर्स हैं उनको इक्वल किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। तो सबको पहले क्या कर लिए कि हम इक्वल कर लिए, जैसे कि यहाँ पे 2 से अगर गुना करेंगे और ऊपर भी क्या करना होगा, 2 से गुना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8 होगा, और ऊपर में कितना होगा, 9 दूनी का 18। अच्छा, यहाँ पे तो 8 है ही, यहाँ पे 8 करने के लिए क्या करना होगा, 4 से गुना, तो नीचे में 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी का 8, ऊपर में भी 4 से करना होगा तो 5 चौका 20, यहाँ भी 8 करना होगा तो नीचे में 2 से गुना, ऊपर में 2 से गुना, तो यहाँ पर कितना हो गया 8, ऊपर में 11 दूनी का 22। ठीक है। अच्छा,
यहाँ पर तो 8 है ही। तो देखो 18/8, 17/8, 20/8, 22/8, 23/8। अब इसमें तुम कोई भी नंबर देखो वो तुम्हारा कहाँ आएगा चेक कर लो। जैसे कि मान लो 17/8, 17/8, तो इसको 17 को भाग देंगे, 8 दूनी का 16 कटा, यहाँ कितना आया 1, 2 से ही 1/8, तो ये कहाँ आएगा 2 के बाद आएगा, 2 के बाद आएगा। तुम इसको देख लो, अगर 18/8, 8 दूनी का 16, 2/8, 2 से ही 2/8, ठीक है। अच्छा तुम इसको देख लो अब 20/8 को, 8 दूनी का 16, 4, 2 से ही 4/8, ठीक है। अच्छा तुम इसको देख लो 22/8 है, 22, 8 दूनी का 16, कितना बचेगा 6, 2 से ही 6/8, ठीक है। तुम इसको देख लो 23/8 को, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इसको करेंगे तो कितना आएगा 2 से ही 7/8, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग इसके बीच में अगर बैठाना चाहें तो हम थोड़ा इसको बड़ा करके अब दिखा रहे हैं। ये सब कहाँ बैठेगा 2 और 3 के बीच में बैठेगा, बैठेगा तो क्योंकि सभी संख्या देखो 2 से ज्यादा है बट 3 नहीं है। हम यहाँ पे 0 लिख रहे हैं, यहाँ पे हम मान लो कि 1 लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम 2 लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम 3 लिख रहे हैं, ठीक है। सभी को लिख दिए। अब सभी संख्याएं कहाँ आ रही हैं 2 और 3 के बीच में। तो देखो सबसे पहले कौन संख्या आएगी 2 से ही 1/8 है ना, 2 से ही 1/8 पहले आएगी। तो 2 से ही 1/8 का कितना आता है 17/8, 17/8, ठीक है। अच्छा उसके बाद कौन सा आएगा, ये हो गया। अब कौन सा आएगा, हाँ 2 से ही 2/8 में 18/8, 18/8 ये आएगा। उसके बाद कौन आएगा 20/8, यहीं से तुम कर सकते हो छोटा से बड़ा, है ना। 17/8 उसके बाद 18/8 हो गया, तो 20/8, उसके बाद 22/8, 22/8, और उसके बाद क्या आएगा 23/8, 23/8 इधर पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जितनी भी संख्याएं थी सब 2 और 3 के बीच में आई, संख्या रेखा के बीच में। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया बोलो। तो इस तरीके से क्या होगा कि तुम्हें नंबर देगा, परिमेय संख्या दे देगा, बोलेगा इसको संख्या रेखा पर बैठाओ, ठीक है सर जी। यहाँ पर जो 8 सारे नीचे में 8 कर दिए, हाँ तो वहाँ पर 2 भी तो कर सकते हैं। सबको 2 कैसे करते हैं, नहीं कर पा रहे। बड़ा संख्या है उसको मतलब सबसे बड़ा संख्या से गुना करना, वैसा बना देंगे तो मेरा सवाल आसान हो गया। देखो समझ में सीधा आ गया ना कि पहले 17/8 होगा, फिर 18/8 होगा, फिर 20/22/23 मतलब सब में से बड़ा संख्या 8 था, हाँ आप सबको 8 कर दिए। एक्चुअली में हम लोग क्या किए ना कि तीनों नीचे का जो नंबर था उन सबको लेकर सबका लसापा निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि सबको बराबर करें, कैसे भी करके नीचे वाला जो संख्या है सबको बराबर कर देंगे, ठीक है ना। एक्चुअली में भिन्न में नियम होता है कि जैसे कि 1/4 और 2/6 बोलेगा कि इसमें बड़ा कौन है, तो हमको पता नहीं चलेगा। तो नियम क्या कहता है कि तुम नीचे वाले जो नंबर है उसको बराबर करने की चेष्टा करो। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो इसको 3 से गुना कर देंगे और इसको कर देंगे 2 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा 3 एकम 3 और 4 3 12, यहाँ देखो 2 दूनी का 4 और 6 दूनी का 12, नीचे क्या आ गया बराबर आ गया ना। तो भिन्न में जिसका हर जब बराबर होगा
तो ऊपर वाला नंबर जिसका बड़ा होगा वो संख्या भी बड़ा होगा। तो नीचे का तो चूंकि बराबर हो गया है, तो ऊपर वाला किसका बड़ा है, ये मतलब ये पूरा का पूरा भिन्न भी बड़ा है। ठीक है, तो यही वाला टेक्निक वहां पे लगाए थे। तो वहां पर जो संख्याएं थी 2, 4, 8, इसका जब तुम लसापन निकालोगे तो 8 ही आएगा, इसीलिए हम क्या कर दिए कि सब नंबर को नीचे में 8 बना दिए। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। इसके बाद तुमसे बोलेगा कि दो संख्याओं के बीच का संख्या तुमको निकालना है, परिमेय संख्या। जिसे बोला 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या खोजो। इसके बीच में कोई एक परिमेय संख्या, 2 और 3 के बीच, इसके बीच में एक परिमेय संख्या निकालना है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 2 + 3, और उसको 2 से भागा दे देंगे। तो कितना आ गया, 3 2 5/2। 5/2 का मतलब समझ रहे हो, 2.5, और 2.5 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, मान लो बोल दिया कि 3 और 4 के बीच में एगो परिमेय संख्या खोजो, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़कर 2 से भागा दे देंगे, अर्थात 7/2। तो 7/2 का मतलब कितना हुआ, 7 को 2 भागों में बांटो, 3.5। तो 3.5 कहाँ आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। क्लियर हुआ। वैसे ही अगर तुमको बोल दिया कि 9 और 10 के बीच में एक संख्या खोजो, 9 और 10 के बीच में एक परिमेय संख्या, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भागा। ठीक है, तो 9 और 10 के बीच में कितना होगा, अगर जोड़ेंगे तो 10 और 9 19, 19/2 भागा देंगे तो कितना आएगा, 19/2 कितना आएगा, 2 9 18, 9.5 है ना, 9.5, मतलब कि 9.5। 9.5 कहाँ आएगा, 9 और 10 के बीच में आएगा। तो इस तरीके से जब दो को संख्या तुमको दिया रहे तो उसका परिमेय संख्या निकाला जा सकता है। इसके अलावा अगर तुम्हें कहें कि 1/3 और 2/5, 1/3 और 1/4, इसके बीच में एगो परिमेय संख्या खोजो। ठीक है, तो इसको भी सेम टू सेम यही काम करेंगे कि बीच में पहले जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ, 4 और 3 का लसापा आएगा 12। ठीक है, 3 से कटा कितना बार में, 4 बार में, 4 1 से गुना हुआ तो 4, प्लस 4 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में, 3 एकम 3/2। अब यहाँ पे हल करेंगे तो 4 और 3 कितना हो गया, 7/12। ठीक है, और इसका नीचे कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। ये जब भागा में है, चूंकि ये क्या है, भागा में है, ऐसे 2/1। जब गुना होगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 1/2, अर्थात 7/24। 7/24 किसके आएगा, 1/3 और 1/4 के बीच में 7/24 आएगा। क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बाद समतुल्य परिमेय संख्या अगर बोलेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, देखो ये तो रहा बात हमारा संख्या रेखा पर नंबर्स को बैठाने की। अब अगर बोलेगा कि समतुल्य परिमेय संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट नंबर्स। तो अगर तुमसे बोलेगा कि 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या लिखो, समतुल्य परिमेय संख्या लिखो, अगर ये कहा तो इसको समझोगे। समतुल्य का अर्थ ये हुआ कि तुलनात्मक रूप से समान, मतलब यदि तुम तुलना करोगे तो दोनों समान निकले। जैसे कि एक नंबर हम लिख दिए 4/6। अब ऐसा तुम्हें लग सकता है कि ये संख्या और ये संख्या अलग है,
लेकिन गणित ये बोलता है कि ये संख्या दोनों बराबर है। ये दोनों क्या है? बराबर है। कैसे? देखो, ये ऊपर का संख्या 2 से कटेगा, नीचे का संख्या 2 से कटेगा। चलो ऊपर का संख्या को हमने 2 से काटा तो 2 दूनी का कितना हुआ? 4, और यहाँ पे 2 तिहाई 6। अंततः ये कितना आया? 2/3 आया। यही तो हमारा संख्या था। ठीक है, तो ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? समतुल्य संख्या बोलेंगे। तो ये जैसे कि हम इसको कैसे समतुल्य संख्या बना सकते हैं? जैसे कि 2/3 था, ठीक है, किसी भी संख्या से पहले इसको गुना कर दिए, मान लो 2 से किए, तो ऊपर में 2 से किए तो नीचे भी 2 से करना होगा। तो कितना हो गया? 4/6। ठीक है, 2/3 था, ऊपर में 3 नीचे में 3 गुना करो, 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9। 2/3 था, ऊपर में 4 नीचे में 4 से गुना करो, 8 12। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा 2/3 समतुल्य होगा 4/6, समतुल्य होगा 6/9, समतुल्य होगा 8/12, और भी ये नंबर जाएगा। ठीक है, किस तरीके से समतुल्य है? देखो, ये तो अब नहीं कटेगा, 2 दूनी का 4, 2 तिहाई 6, 2/3 आया, 3 दूनी का 6, 3 तिहाई 9, 2/3 आया, 4 दूनी का 8, 4 तिहाई 12, 2/3 आया। अर्थात ये सभी संख्याएं एक दूसरे से बराबर है ना। तो हम बनाए कैसे? तो किसी भी संख्या से सेम नंबर से ऊपर और नीचे गुना करके, सेम टू सेम हम लोग भाग करके भी कर सकते हैं, ऊपर भी भाग नीचे भी सेम नंबर से भाग, वो भी एक दूसरे का क्या होगा? समतुल्य होगा। ठीक है, आया समझ में? तो यदि तुम्हें कहे कि किसी संख्या का समतुल्य निकालो, देखो यहाँ पे मैं तुम्हें इस तरीके से सिखा दूंगा, बिल्कुल तुम्हें आसान लगेगा। ऐसे ही लोग हमको कंसेप्ट किंग नहीं बोलता। देखो, जैसे कि हमने लिखा 5/7, चलो इसका एक समतुल्य भिन्न बताओ तो। हाँ, बोलो। ठीक है, वेरी गुड। तो मान लो कि ऊपर में हमने क्या किया कि 2 से गुना किया, तो ऊपर किया तो नीचे भी करना होगा। तो पहला संख्या कितना? 5 दूनी का 10 और 7 दूनी का 14, तो ये इसका क्या हो गया? समतुल्य हो गया। ठीक ना, मतलब कि 5/7 जो होगा वो बराबर होगा 10/14 का। चलो एक और संख्या बता दो क्या होगा? 5/7 है, 3 से 4 से 5 से, मान लो 5 से गुना किए तो नीचे भी 5 से करना होगा, 25 35। ठीक है, तो ये संख्या भी क्या होगी? बराबर होगी। 25/35 भी क्या होगी? बराबर होगी। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम लोग समतुल्य भिन्न को निकालेंगे, समतुल्य परिमेय संख्या को खोजेंगे। आया समझ में? अब जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई भी 2 नंबर दे दिया, ठीक ना, जैसे कि अगर दे दिया 1/3/5 और 4/5, 3/5
5 और 4/5। बोला कि इसके बीच में एक परिमेय संख्या खोजो, एक परिमेय संख्या खोजो। तो अगर हम लोगों को एक परिमेय संख्या निकालना है तो अभी हम सिखाए हैं दोनों संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे दो, है ना। दोनों संख्या क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसे हल करेंगे तो ये क्या निकलेगा, एक परिमेय संख्या निकल जाएगा। और वो परिमेय संख्या क्या होगा, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 5 आएगा, और ऊपर जुड़ेगा 4 और 3 7, और नीचे में कितना आएगा 2 है। इसको हम लोग बटा 1 लिख सकते हैं, मतलब 7/5। इसको गुना करेंगे तो 1/2, मतलब कि 7/10। 7/10 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, 7/10। ठीक है, ये कब करेंगे, जब हमको एक ठो बोलेगा निकालने के लिए तब। अगर ये सवाल में दे दे कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या को खोजो, संख्या लिखो। अगर ये सवाल दिया कि 3 और 5, 4/5 इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या लिखो, कितना, 5 ठो। तो उस कंडीशन में तो एक ये कर सकते हैं हम लोग कि पहले इन दोनों का बीच का निकाल लिए, फिर इन दोनों के बीच का वो नंबर निकाल लेंगे, इन दोनों के वो बीच का नंबर निकाल लेंगे, फिर जो निकलेगा उसका और इसका बीच का वो नंबर निकाल लेंगे, इसका बीच का नंबर निकाल लेंगे। ठीक ना, वो संख्याएं भी होंगी, सबको जोड़ जोड़ के 2 से भागा देते जाओ, इसके बीच का नंबर निकलते चला जाएगा। ठीक है, या फिर एक तरीका अपना सकते हैं, हम लोग संख्या पांचों संख्या को मान लेंगे, पांचों संख्या को क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तो अगर 5 संख्या बोला है तो 5 संख्या कैसे मानेंगे, इस प्रकार से, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d। देखो 5 संख्या हुआ, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 संख्या हमारा निकल गया। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। अब ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे x क्या है, d क्या है। ठीक ना, x क्या है और d क्या है। सबसे पहले बात समझ लो कि यहाँ पे x का मान, ये पहले वाला मान है, ये वाला जो मान है ये हमारा क्या है, x है, और इधर का जो ये जो मान दिखाई दे रहा है ये y का है। अब बोलोगे इसमें y तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा फॉर्मूला में, है ना, y तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें y को निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y को निकालना सीखेंगे। तो y कैसे निकलता है, y नहीं निकालेंगे, सॉरी d निकालना सीखेंगे। d कैसे निकलेगा, तो d का वैल्यू होता है y माइनस x बटा n प्लस 1। सबसे पहले तुम d निकालो, d कैसे निकलेगा, y माइनस एक्स बटा n प्लस 1। तो y का मान तो हम लोगों के पास है, x का मान भी हमारे पास है। ठीक है, तो देखो y का मान पहले क्यों दिया है, क्योंकि जानता है कि बाद वाला संख्या बड़ा होगा, उसका पहले वाला संख्या उससे छोटा होगा, इसीलिए y का पहले दिया है और x का बाद में दिया है। n क्या है,
n तुमको जितना बार बोलेगा या जो जितना संख्या बोलेगा निकालने के लिए वही n का वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पे 5 संख्या बोला था निकालने के लिए तो n का वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, अगर 6 को संख्या बोलेगा निकालने के लिए तो n का वैल्यू हो जाएगा 6। अगर 10 संख्या बोले तो n का वैल्यू 10। ठीक है, सवाल अगर हम लोग इसके आधार पर बना रहे हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया है 3/5, y का वैल्यू दिया है 4/5 और n का वैल्यू कितना हो गया 5। 5 संख्या निकालना है तो n का वैल्यू 5। जितनी संख्या निकालनी हो, जितनी संख्या ज्ञात करना हो, जितनी संख्या ज्ञात करनी हो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे n बोलेंगे। ठीक है, चलो d निकाला जाए हम लोग। d इक्वल टू y का वैल्यू कितना है 4/5 माइनस x का वैल्यू कितना है 3/5 बटा n का वैल्यू कितना होगा 5 प्लस 1। अगर इसे हल करेंगे तो देखो नीचे में कितना आएगा 5 आएगा और 4 में से 3 गया तो 2 बटा 5 और 1 कितना हो गया 6। अब इसे गुना के रूप में अगर लिखेंगे तो 1/5, ठीक है, और इंटू करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, है ना। इसका बट्टे जो क्या है 1 है तो ये कितना हो गया 1/30। ये हमारा किसका वैल्यू निकला d का, d का वैल्यू निकला 1/30। ठीक है, चलिए अब संख्या निकाल लेते हैं। तो पहला संख्या क्या है x प्लस d, तो x का मान कितना है 3/5 प्लस d का मान कितना है 1/30। दूसरा नंबर क्या आएगा 3/5 प्लस 2d है ना, 2d है। तो मान लो कि d का मान आया है 1/30, तो 2d का मतलब क्या हुआ 2 से गुना होगा तो 2/30। ठीक है, तो 3/5 प्लस 2/30, फिर 3/5 प्लस 3/30, 3/5 प्लस 4/30 और 3/5 प्लस 5/30। वेरी गुड। ठीक है, अब इसे मान लो हल करेंगे तो देखो इन दोनों का लसापा कितना आएगा 30 आएगा। 5 और 30 का लसापा निकालोगे तो कितना आएगा 30। ठीक है, 5 से ये कितना बार में कटेगा 6 बार में, तो 6 तिया कितना हो गया 6 तिया 18 हुआ, 30 से 30 कट गया तो 1। तो अगर हम 1 का मान निकालेंगे ना तो सबका निकल जाएगा। कैसे देखो, इन दोनों का लसा कितना आएगा 30। 5 से कितना बार में कटेगा 6 बार में, 6 तिया 18 प्लस 30 से 30 कटा 2। ठीक है, अब देखो इस सबका निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे 18 और 1 कितना आएगा 19, 19/30, 18 और 2 20, 20/30, मतलब 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 ये संख्या आएंगी, है ना। तो पहला कितना आ गया हमारा 19/30, खाली एक ठो अगर निकल जाएगा तो सब निकाल लेंगे। 19/30, फिर आएगा हमारा 20/30, फिर आएगा हमारा 21/30, फिर आएगा हमारा 22/30, फिर आएगा हमारा 23/30। 4 हुआ ना 5 हुआ, 5 हो गया। तो 5 ठो परिमेय संख्या हमको मिल गया। बोलो ये समझ में आया। फिर रिवीजन कर दे रहे एक बार। हमारा सवाल ये था कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखो। तो सबसे पहले हमने एक उदाहरण के तौर पे ऐसे लिख लिया x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d। अब हमको x क्या होता है, ये जो पहली संख्या ये x, इसके बाद वाली संख्या हो गई y। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि d निकालेंगे। क्या निकालेंगे d।
डी निकालने के लिए उसका फॉर्मूला लिखेंगे y माइनस एक्स बटा n प्लस वन। अब n क्या है, जितनी संख्या निकालनी है वो n का मान है, तो y का मान बैठा है, x का मान बैठा है, बटा में लिखे n प्लस वन। ठीक है, इसको हल किए तो 1/5, इसको हल किए 6/1 इक्वल टू, इसे हल कर दिए तो d का मान मिल गया अपन लोग को 1/30। अब क्या किए, डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, वैल्यू बैठा दिए, x प्लस टी 3/5 प्लस 1/30, x का मान तो दिया है ना, यही मान यहाँ बैठा देंगे, फिर 2 3 बैठा दिए। अब पहला का मान निकला 19/30, तो अपने अंदाज से बैठा सकते हैं, पहला अगर 19/30 आया तो दूसरा आएगा 20/30, फिर 21/30, 22/30, 23/30, और हमारा 5 परिमेय संख्या निकल जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसको उतार लो अभी और नेक्स्ट हम बता रहे हैं।